एक स्क्रिप्चर में ऐसा भी लिखा है, देखिए जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि विष्णु पहले आए थे और वो शिव और ब्रह्मा को लाए थे। फिर जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिव पहले आए थे और फिर वो ब्रह्मा और विष्णु को लाए थे, है ना। तो अनंत अनादि जो कहते हैं वो ज्यादातर लोग शिव के लिए कहते हैं, क्योंकि शिव पुराण ज्यादा मान्यता वाला है, शिव को मानने वाले, शिव के भक्त ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा चलन में है कि शिव पहले आए थे। मगर असलियत ये भी है, देखिए एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर, है ना, आपने सुना होगा। अब महिषासुर को ना कोई नहीं मार पा रहा था, तो शक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। और आप देखिए कि कोई भी भगवान, ये जो स्पेशली जो 3 भगवान है, ये आप ब्रह्मा को कभी त्रिशूल और त्रिशूल और चक्र लिए नहीं देखेंगे। आप विष्णु को मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ चक्र लिए देखेंगे, त्रिशूल लिए नहीं देखेंगे। आप शिव जी को कभी भी चक्र के साथ नहीं देखेंगे, त्रिशूल के साथ देखेंगे। इसका ये भी कारण है कि ये तीनों जो मेल फॉर्म्स हैं, ये तीनों का जो मेन पावर है, एक बॉडी कंटेन नहीं कर सकता। फैंटास्टिक फोर देखे ना आप, फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या होता है, चारों एक में घुस जाते हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट, चारों एक में घुस के फिर विलेन से लड़ते हैं ना। ऐसा ये गॉड्स नहीं कर पाते। लेकिन जब शक्ति दुर्गा का रूप लेके आई तो उन्होंने शिव जी से त्रिशूल ले लिया, विष्णु जी से चक्र ले लिया और ब्रह्मा जी से वो कमंडल लिया। कमंडल के अंदर माना जाता है कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड है, यूनिवर्स है ना। तो ये तीनों को कोई भी मेल बॉडी कंटेन नहीं कर पा रहा था, ये आई और इन्होंने सब कुछ कंटेन कर लिया महिषासुर को मारने के लिए। तो अब आप उसको थोड़ा साइंस में ले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम बनाता है, ठीक है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर मिलके सृष्टि, पृथ्वी, ठीक है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिलके बनाते हैं शक्ति। तो पृथ्वी और धरती जो लोग बनाते हैं, वो पृथ्वी और धरती कुछ और नहीं है, सृष्टि कुछ और नहीं है, शक्ति है। इसलिए हम धरती माँ कहते हैं। और सर जैसे आपने बताया शिव जी के गले में हमेशा सांप रहा जाता है, तो वैसे हमने देखा है कि सांप का एक हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू कल्चर में एक रहा है इम्पोर्टेंस, कि कई लोग सांप को दूध भी पिलाते हैं। कहा जाता है कि सांप को कभी मारना नहीं चाहिए। शेषनाग के बारे में भी हमने सुना है। सांप से रिलेटेड बहुत सारी वो है कि हमने कुछ वैसे भी सोचा है कि वो अपनी तस्वीर वो कर लेता है, वो तुम्हारे पीछे आएगा।